जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो लंबी सी कहानी मैंने बोली, क्या ये लिखने की जरूरत महसूस हो रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जरूरत है। एंट्री आपको पहले याद थी, लॉजिक मैंने आपको दे दिया है, और ये कोई नहीं है कि जिंदगी में एक बार दिया, BFR वाली जिंदगी में कई बार आपको जो है ना, ये जब बात सामने आएगी ये बात मैं किया करूंगा, इंशाल्लाह ताजा होती रहेगी। और फिर जब कभी आपका दिल करे आप पूछेंगे, मैं फिर से बता दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो तो गेन आता है। ये रिवैल्यूएशन गेन यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये पीएनएल में हम लेकर नहीं जाते, ये आउटसाइड पीएनएल जाता है, पीएनएल में तो नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से एक्स्ट्रा डेप्शन पीएनएल को हिट कर देती है, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो रिटेन अर्निंग में जब जाते हैं हम, तो हम इस के असर को निकालते हैं उस अकाउंट से जहां जिसकी वजह से ये असर पीएनएल पे पड़ा था। तो रिटेन अर्निंग को कम करके, और एक और बात, ये भी एक ऑप्शन है, ये मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, कितना था 50। स्टैंडर्ड ये भी ऑप्शन देता है, ये जैसे मैंने कल कहा था कि हर साल इसको कम करते रहो यहां तक कि एसिड खत्म हो, सरप्लस भी हो जाए। स्टैंडर्ड एक ऑप्शन ये भी देता है कि इसको यहीं पे छोड़ दो, सारी जिंदगी पड़ा रहे, और फिर एंड पे जाके एक ही बार कुछ करना। वो क्या करना है, डिस्पोजल, इस एसिड का भी डिस्पोजल आना, रिवैल्यू एसिड भी दिखता है, ठीक है ना, जब वो सिखाऊंगा तो समझाऊंगा। फिलहाल तो सिर्फ, और ये वाला तरीका ही आईकैप लगवाता है, और ये सवाल में लिखा भी होता है, हमेशा लिखा होगा आपके लिए, ठीक है, कि हर साल आपने क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ट्रांसफर करनी है सरप्लस से रिटेन अर्निंग में, लिखा होता है उसमें। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है क्या सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जा सकती है, जो वो इंक्रीमेंटल डेप्शन। इसके पीछे एक और लॉजिक भी है, वो अभी नहीं, वो बहुत वजनी हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी है एक, कि रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड से रियलाइज कैसे बन रहे हैं। कुछ बच्चों का सवाल ये ज़हन में बता दूंगा इंशाल्लाह फिर कभी। आज ये जरा हजम हो गई है ना, तो इसको डाइजेस्ट करें, शुक्र करें अल्लाह का, ठीक है, कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से गेन आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, सरप्लस आउटसाइड पीएनएल गया, लेकिन इस सरप्लस की वजह से एसेट बढ़ गया था, तो एक्स्ट्रा डेप्शन पीएनएल को हिट कर गई, प्रॉफिट कम हो गया। रिटेन अर्निंग में जाके ये कमी प्रॉफिट की हमने दूर कर दी, सरप्लस को कम करके रिटेन अर्निंग को बढ़ा के, तो ये इसकी एंट्री है। कोई मसला? अब वो ठक ठक हो रही थी हाइब्रिड में सवाल। सर आपने कहा कि जो रिटेन अर्निंग है रिवैल्यूएशन सरप्लस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस का प्रॉफिट मतलब ये भी प्रॉफिट है ना, सरप्लस आया बेटा, वही तो आएगा इंशाल्लाह ओसीआई से। यहाँ पर ये बेसिकली आपको जो मैंने सिखाया है वो ये सिखाया है कि एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, कितना सरप्लस हमारे सवाल में, ये बाकी सारी फिगर्स अज्यूम्ड हैं, मैंने सिर्फ ये फिगर्स एक्चुअल सवाल वाली डाली हैं। तो जो एंट्री पड़ी है ना वो यही तो पड़ी है, एसिड बढ़ा है, इधर सरप्लस बढ़ा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ा है, ये इक्विटी में पड़ा है। ओके, कहां से आया ये मैंने भी नहीं बताया, लेकिन आता यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया तो कम हुआ है ना, मैंने लिखा नहीं था, माजरत चाहता हूँ, लिखना चाहिए था मुझे। गॉट इट? यस सर। चलें आगे, रिवैल्यूएशन खत्म। अगला साल ही है ना, क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आ जाएगा, क्या होगा, वसूल तो नहीं बदलने, क्या होगा, एंट्रीज कार पूरे लेंगे, ठीक है, यहां तक तो मसला नहीं है ना, मसला तो है ना, लेजर आपने पूरे नहीं करवाए जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से, और ये एंड पर नशर करो, नशर करो कि इसकी वजह से हमारा पीएनएल का नुकसान हुआ, तो इसको कम करो और उस अकाउंट को बढ़ाओ जिसको मैं फिलहाल बना ही रहा, क्योंकि मेरे पास का डेटा नहीं है। पर आगे जाएंगे जब चेन इक्विटी का टॉपिक हो गया, ये सेट हो गया, आगे शेयर उसका कैश फ्लो का टॉपिक हो गया, वहां पे पूरा डेटा होगा, वहां पे ये लेजर भी बनेंगे, तो रिटेन अर्निंग भी आपको नजर आएगा पूरा लेजर या कॉलम, और सरप्लस भी नजर आएगा, डबल एंट्री दोनों जगह नजर आएगी इंशाल्लाह वक्त आने पे, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री उधर नहीं देके करनी, ट्रांसफर की एंट्री बोले इसको कम करें, सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग दिमाग में क्रेडिट, ठीक है जी। हाँ यार, मेरे ख्याल में इधर इतनी जगह नहीं चाहिए मुझे, है ना, अभी आगे लॉस आना है, थोड़ी सी जगह और इधर बना दें। आपने पिक्चर भी लेनी होती है ना जी, अब क्या करें, ये सारे मसाइल अब मेरे ही हैं, आपको तो क्या मसला, फोटो खींची दे जाते हो जा जी। तो 31 दिसंबर 2016 पर सरप्लस डेबिट और इसके अगेंस्ट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, इनको भी क्लोज कर ही दें फिर, है क्या ख्याल है जी। एक्यूमुलेशन अकाउंट में ये क्या, सिर्फ 100 की डेप्शन क्यों आ रही है, ये बैलेंसिंग है मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ 100 की डेप्शन क्यों आ रही है, 100 तो सिर्फ इस साल की डेप्शन है, तो ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन ना हुआ। जब कभी रिवैल्यूएशन होगी इस मेथड में, तो साल के पहले दिन अगर हुई है, साल के अगर पहले दिन हुई है, तो उस पिछले साल के एंड तक की या इस साल के पहले दिन तक की डेप्शन तो सारी ट्रांसफर होकर नील होकर एलिमिनेट हो जाती है, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, नील होकर खत्म हो गई। तो इसलिए इस अकाउंट के अंदर सिर्फ इस साल 1 साल की डेप्शन पड़ी हुई है, और अगर ये एंड पर रिवैल्यूएशन हुआ करेगी इंशाल्लाह कल तो शायद ही हो, मतलब मंडे को शायद ना हो, उसके बाद मजीद इसको पक्का कर लें, तो क्या होगा, ये एंड पर सारी डेप्शन ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये एंड पर क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट का 0 हो जाएगा, सही है ना, इंशाल्लाह देखेंगे, थोड़ा ज़ेन बना रहा हूँ। हाँ जी चलें आगे। हाँ जी, 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन 400, यानी आपकी वर्किंग लेजर्स के साथ मैच किया करेगी, बस थोड़ा सा एसेट अकाउंट और एसेट की वर्किंग को मैच करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बुक वैल्यू किस पे है, आंसर दे दिया, वर्किंग किस पे है, बुक वैल्यू पे, ठीक है, और एसेट अकाउंट किससे बन रहा है, कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपने इनको मैच करना है कि ओहो लिखा ही नहीं, 31 दिसंबर 2016 पर एसेट अकाउंट यानी एसेट क्या शो, बुक वैल्यू ऑफ 800, रिवैल्यू तो 900 पे गया था, लेकिन 100 पे डेप्शन होकर बुक वैल्यू क्या शो कर रहा है 800। अब ये 800 आपको कहां नजर आएगी, जैसे हमेशा नेट करके नजर आती थी बुक वैल्यू, वर्किंग बुक वैल्यू है ना, वो बुक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एसेट अकाउंट कॉस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे डेप्शन अलग से माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सरप्लस 400 है ना, ये वर्किंग से मैच कर जाएगा 400, तो ठीक है। चलें जी, अब फिर मैं तो कहता हूं अगला साल शुरू करते हैं। वो तो ठीक है, वैसे दिल में ऐसी ख्याल सा आ रहा है कि आपको ना मौका दूं, पहले जिंदगी में पहली बार ये काम आप कैसे खुद करेंगे,
चलो एक बार मुझे कराने दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि जब मंडे को आएंगे ना, तीसरी रिवैल्यूएशन में फिर आप खुद चलेंगे, उसमें फिर मैं देखूंगा आप क्या करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जी। अब भाई 16 खत्म, 16 खत्म, 16 खत्म, 17 शुरू होते ही फिर क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो भाई बोलो, मुझे तो याद अब हो गया, कई साल से बोलते बोलते आपने याद करना है। वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे 360 बुत हो गए थे जी। अब ये 360 रीवैल्यूड अमाउंट है और सरप्लस आ गया 440 का। सरप्लस नहीं है, 800 से बढ़ के एसेट 360 पे। ओह माय गॉड, ये तो क्या हो गया, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 800 को 360 पे लाना, तो प्लस तो नहीं ना करना, माइनस ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। कितना, 440 वोल्ट का झटका लगा आपको। अब ये क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस, तो अनरियलाइज्ड लॉस है। लॉस कोई नहीं अनरियलाइज रियलाइज होता, लॉस तो फ्यूचर में आने का लग रहा है ना, कि फ्यूचर अभी आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा ना, लेकिन लॉस तो फ्यूचर में भी आए तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही रिकॉर्ड करो। अब इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री क्या बनती है, बोलो इसकी एंट्री क्या बनती है। ये 360 है बेटा, प्लीज अभी एंट्री करनी नहीं, तो पहले मैं पता ही आपको गलत एंट्री करूंगा फिर सही पे जाऊंगा, ठीक है ना। वैसे इसकी एंट्री क्या बनती है, एसेट क्या हुआ, क्रेडिट, बिल्डिंग क्या हुई, क्रेडिट, और पीएनएल में लॉस डायरेक्ट फेंक दो, ऐसे ही है ना सब। अरे सब क्यों भाई, अनरियलाइज लॉस तो नहीं होता ना, लॉस फ्यूचर में आएगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूं उसकी बात, मैंने कौन सा कहा ये एंट्री कर दी है मैंने, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ भी और ना होता, ये पहला साल होता और ये लॉस आता, तो क्या करते, पीएनएल में फेंकते ना, बोलो। अब ये मैं एंट्री यहां कर रहा हूं गलत वाली, वैसे सही एंट्री, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्डिंग क्या हुई है, क्रेडिट, ये बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 440 से, और इसको कहां ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पीएनएल डेबिट। अभी लिखना नहीं है प्लीज। तो एंट्री ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, एंट्री ये बिल्कुल ठीक है लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो मसला जरा समझिएगा पहले इधर, ये पकड़ो, आज जुड़ गया क्या नहीं कोई हाल नहीं। अच्छा जी सुने, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको चलते चलते बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी का पोर्शन नजर आ रहा है, जिसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस लेट से आपका 400 का नजर आ रहा है, और इसी साल में इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक कंपोनेंट पीएनएल का नाम आ रहा है, और पीएनएल के अंदर चलते चलते यहाँ पे चूंकि रीवैल्यूएशन लॉस है, ये रीवैल्यूएशन लॉस जो है ये 440 का भी पीएनएल में नजर आ रहा है। अब ये कोई मुनासिब हरकत नहीं लग रही कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक कंपोनेंट में हम कह रहे हैं इस एसेट्स पर फ्यूचर में हमें गेन आएगा, और उसी के एक और कंपोनेंट में कह रहे हैं हमें इस एसेट से फ्यूचर में लॉस आएगा। तो अगर एक ही एसेट के बारे में ये दो आप एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में अलग अलग लिखें तो ये मुनासिब तो नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको देखना चाहिए, ये हमें देखेंगे, हम इनको देखेंगे, हम इन्हें कहेंगे यार आपको ना हमें आपस में कैंसिल करना चाहिए, और नेट में लॉस बचा ना इसको पीएनएल में शो करना चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर लॉस आया तो अगर तो ये जिंदगी का पहला साल था एसेट का और लॉस आ गया तो वेरी अच्छी गाल, ये लिख देंगे। कोई लॉस आया, पहला साल था, कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा था ना कहीं पे, तो वेरी गुड गर्ल क्या है, ये वाली एंट्री है, चुप करके पीएनएल डेबिट, लॉस पीएनएल में डेबिट और एसेट क्रेडिट। लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि एसेट पहले एक बार रीवैल्यू हुआ था और उस रीवैल्यूएशन पर क्या आया था, सरप्लस। अब वो सरप्लस कुछ बचा हुआ पड़ा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ था, अब इस पे आ गया लॉस। अब ये लॉस आएगा तो पहले ये सरप्लस को एडजस्ट करेगा, खाएगा। अगर तो ये लॉस कम होता, लेट्स से ये लॉस होता 40 रुपए का, लॉस कितना आता, तो बेचारे में इतनी जान थी ही नहीं, तो हम कैंसिल तो करते, लेकिन नेट में इधर बच जाता 360। लॉस आता पूरा 400, लेट्स से, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जितना सरप्लस है, पहली बात तो मैंने कर दिया कि पहला लॉस है, कुछ सरप्लस नहीं तो सारा पीएनएल में चला गया। दूसरी सिचुएशन क्या बताई, लॉस कम आया, सरप्लस जो पड़ा था पहले से ज्यादा है, तो कैंसिल करने पे सरप्लस ही बच जाना था। तीसरी सिचुएशन, जितना सरप्लस था उतना ही लॉस आ गया, तो कुछ भी नहीं बचना था। चौथी सिचुएशन जो हमारे सवाल में है वो क्या है, लॉस नहीं लॉसा आ गया, लॉस नहीं लॉसा आ गया। खुशियां पड़ी थी इस एसेट से रिलेटेड, गमों के पहाड़ टूट पड़े। अब खुशियों को पहले इन्होंने खाना, और अगर कुछ खुशियां बच गई तो खुशियों में शो कर देंगे, और अगर गम ज्यादा हुए सारी खुशियों को खा गए तो बचे कुछ गम पीएनएल में चले जाएंगे। ये बात समझ आई है। तो इसलिए ये एंट्री तो बिल्कुल ठीक होती अगर ये पहला साल होता और लॉस आता, लेकिन चूंकि पहले से एक रीवैल्यूएशन होता, अच्छा साल पहले का मतलब ये कि रीवैल्यूएशन पहले ना हुई होती, ये पहली रीवैल्यूएशन होती और लॉस आ जाता तो पीएनएल में चला जाता। जैसे पहली रीवैल्यूएशन सरप्लस आता तो सीधा सरप्लस में चला गया था, तो ये बिल्कुल सही होती, कोई मसला नहीं था। लेकिन अभी मसला क्या है, ये सारा 440 पीएनएल में फेंकना सही नहीं है, क्योंकि इसी एसेट से रिलेटेड आपके इक्विटी के अंदर एक सरप्लस पड़ा हुआ है। तो पहले ये लॉस आके उसको एडजस्ट करेगा। अब देखिए कौन जीतता है, जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो बंदर। ये अगर लॉस इतना है कि ये सरप्लस को ना खा सके तो कुछ काम कर देगा, आगे कुछ नहीं जाएगा। ये लॉस बराबर हो जाए तो दोनों खत्म। ये लॉस इतना ज्यादा है कि सरप्लस को खाने के बाद भी बच जाए तो बचा खुचा कहां जाएगा, पीएनएल में। ठीक है, तो ये गलत नहीं थी, लेकिन थोड़ा गलत है। पहले रिवैल्यूएशन होती तो फिर सही थी। ठीक है, ये गलत समझ आई है आपको? ओके, तो ये तो हमने किया ना,
ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये हमने क्या करना है जी, ये हमने ऐसे करना है। इधर देख वर्किंग में ये क्या आया वैसे, बाय द वे क्या था, रीवैल्यूएशन लॉस आया। तो रीवैल्यूएशन लॉस जो आया है, अब इसने आकर जैसे ही आया इसने सबसे पहले ऊपर नजर उठा के देखा, कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा, कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा, तो पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले उसने जाके इसको खाया और सारे को ही खा गया। इतने गम आए कि खुशियां जो थी जाती रही। कल इंशाल्लाह फिर खुशियों के बाद गम आएंगे और फिर तीसरी बार फिर खुशियां आएंगी इंशाल्लाह। सारे जो है ना वो गम बुला देंगी, टेंशन लेनी है, मंडे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतने गम आए कि सारी खुशियां, सरप्लस गेन्स खुशियां होती है ना, लॉसेस गम दुख, ठीक है। और सही है ना, एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस देख के लॉस देख के दुख होता है या खुशी होती है, गम होता है या खुशी होती है। तो मैं गलत तो बात नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं जी। तो गम ही गम, इतने गम आए कि सारी खुशियों को खा गए और गम फिर भी बच गए। तो वो गम कहां ले जाएंगे इतने। अब देखो सरप्लस तो गया, कड़ाका निकल गया उसका, और आपका पीएनएल में लॉस नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये लॉस पीएनएल, ठीक है। ये मिटा दूं ना, ये ऐसे नहीं करना हो तो बस वर्किंग, ये वर्किंग ही हमें एंट्री भी करवा रही है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग में आया 440 का लॉस, देखा सरप्लस पड़ा है, अगर ना पड़ा तो सीधा बार पीएनएल, सरप्लस पड़ा था उसको खाया, अगर कम होता तो खाने के बाद भी यही बचता, आगे कुछ ना जाता, ज्यादा आ गया तो इसको खा के सिफर कर दिया, फिर भी बच गया तो आगे भेज दिया, ठीक है। सही है। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो फिर एंट्रीज करें, आप कोशिश करें एंट्री, चलें एंट्री कोशिश ही कर लें। सर हमारा पेज आया हो जाएगा, पहला सवाल है, चलो मैं करा देता हूँ, कल माफी नहीं मिलेगी, ठीक है। कल आपको खुद करना पड़ेगा पहले काम जी। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़कर फूटे हैं, एक खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं, 2 एंट्रीज। रीवैल्यू कितनी एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज। रीवैल्यूएशन बस खत्म। यहाँ पे बस यही हो सकता है ना, 2 पॉसिबिलिटीज, या लॉस आए या गेन आए, बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि तीसरे साल में एक सिचुएशन है वो कल हो जाएगी खत्म। उसके बाद तो फिर हमने प्रैक्टिस ही करनी है, कभी 2-2 साल बात कर रहे होंगे, कभी 5-5 साल बात कर रहे होंगे, कभी जो है वो साल के पहले दिन, कभी साल के आखिरी दिन, कभी साल के दरमियान में। तो ये मतलब मंडे से ऑनवर्ड्स 4 दिन मेरे ख्याल में लगेंगे मैक्सिमम। तो हम इस, क्योंकि ये रिवीजन में जान नहीं छोड़नी है, आपकी तो सिखा रहा हूं। उसके बाद हर पास पेपर में आपको ये जरूर एडजस्टमेंट मिलती है, इसके बगैर पास पेपर का सवाल होता है नहीं पीपी का, तो हर सवाल में मिलेगी आपको, लेकिन फिर हम नोट बनाने की तरफ खरामा अगले हफ्ते में कदम बढ़ा चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री ट्रांसफर की, क्या एंट्री है, तो फॉर द ईयर एंडेड, यार वही वाला था देना मार्कर, ये गुस्से में लग गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, ऐसा ही है जी। अब 31 दिसंबर 17 में पहले ही दिन क्या हो रहा है, ये मैं इसलिए आमने सामने करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसे आपको दिखा सकूं। देखो रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज होती हैं, तो जब अगर इस साल रीवैल्यूएशन ना होती तो यहाँ पे कोई एंट्री ना होती। जरूरी नहीं क्या, ये नया सवाल है, नया काम है ना, अभी तो हर साल रिवैल्यूएशन करवा रहा हूँ। ये 2 साल बाद भी हो सकती थी, ये 5 साल बाद, जरूरी नहीं कि हर साल रिवैल्यू करना है। अगर मॉडल रिवैल्यूएशन है तो ये कब करना है, ये थ्योरी में लिखा हुआ पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो जब करना है, जब सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी 1-1 साल बाद इंशाल्लाह मंडे को फिर 2-2 साल बाद भी करेंगे, जितने बार मर्जी बात करें, ठीक है। अच्छा, तो अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो यहाँ कोई एंट्री ना होती। रीवैल्यूएशन हुई है तो रीवैल्यू के बाद फिर 2 एंट्रीज है। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, 1/1/16। ओके नहीं, 17 तो लिखा हुआ है, नजर नहीं आता है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या मतलब, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक्सपंज कर दूंगा मैं, इसको कट करा दूंगा ये पोर्शन में, फिर क्या करोगे, कैमरे की आंख को गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसी क्या बात है, ऐसी बात नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान को बदनाम लोगों ने किया हुआ है, हर जगह ऐसे होता है जी। जिसकी स्टिक उसकी बफलो, है कि नहीं। अच्छा, ठंडा पानी पीना छाड़ दे जी। एक्यूमुलेटेड, अच्छा वापस है। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करेंगे, करना सीख लिया। रीवैल्यूएशन के दिन जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे जी, रीवैल्यू के दिन दो एंट्रीज होती हैं, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्ड। ट्रांसफर एक्यूमुलेशन का बैलेंस एसेट अकाउंट में, बुक वैल्यू पे आ जाए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट एंड डेबिट, एसेट, अब आपने बिल्डिंग लिखवा दिया मेरा, चलो खैर, एक्यूमुलेशन डेबिट बिल्डिंग। एक मिनट, हमने इधर नहीं देखना, ठीक है। वैसे तो कल इधर भी नहीं देखना इंशाल्लाह, लेकिन अभी आज इधर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी 4 सीढ़ियों कट्टे में कदम उठा सकते, एक एक करके कंफर्टेबली जा रहे हैं ना, ठीक है। अब शुरू हो जाओ। एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हो गया, खत्म, ऐसे ही है। फिर आगे चले, क्रेडिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्रेडिट जो हुआ था डेबिट होकर नील हो गया था, अभी फिर एक बार ही क्रेडिट हुआ। 2 साल बाद होता तो 2 साल क्रेडिट, 2 साल की डिडक्शन आ जाती, 3 साल बाद होता तो 3 साल, जितनी एक्यूमुलेट हुई पड़ी वो एंट्री से ही मिल जाती है। बल्कि किसी को बतानी नहीं ये बात, मैं बता रहा हूं, ये वर्किंग से भी मिल जाती है, पर अभी नहीं, फिर कभी, ठीक है। अभी तो एंट्री से देखा हमने, 50 क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद फिर अभी एक बार बस 100 क्रेडिट हुआ है और वो पड़ा है, तो एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, 100, तो उसकी एंट्री करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट होगी, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब ये कितना आसान था, अगर यहां से सर चाती मारने देते तो। बड़ा जुल्म करते हैं कभी कभी, ये देखो ना, ओपनिंग बनाते हैं हम, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते हैं, तो अगर आप ये ओपनिंग हमें बना देते ना सर,
तो यहाँ पे हमें 100 नजर आ जाना था, वहां टू करते रहते हैं। चले खैर जी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, उसके बाद सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी है। चलो 30 सेकंड देता हूं, लिखो ना, बहुत तकलीफ होती है ना सफे पे क्रॉस लगाने से। 6 महीने जाया कर देंगे, सफा जाया नहीं करेंगे ना, लिखो दिमाग में तो सोचो क्या एंट्री बनेगी, और वर्किंग से आपको एंट्री समझ आएगी, वर्किंग आपको बताएगी एंट्री कैसे करनी है। ऊपर मैंने डेबिट क्रेडिट भी लिखे हुए हैं, शाबाश, दिमाग में करो, मैंने कहा बोलना नहीं, दिमाग में करो एंट्री। वो जो आप होमवर्क दिमाग में करके आते हो, होमवर्क किया हुआ सर, दिमाग में देख, दिमाग में कर लिया सर, पर्चे भी दिमाग में कराना, दिमाग पर वहां पे खोल के। घड़ी की टिक टिक चल रही है, 30 सेकंड है। कुछ बच्चों ने तो साइड पे करके किताब पे या बुक की साइड पे रफ वर्किंग किसी जगह पे छोटी सी एंट्री करके भी देख लिया, कोई खैर है। 5 4 3, मैंने कहा बोलो 2 1, टाइम अप। इधर देखें जी, इंशाल्लाह कुछ टाइम में तो वैसे ही आपको याद हो जानी है, बगैर सोचे भी आप ये एंट्री सही करेंगे, प्रैक्टिस की बात है। लेकिन फिलहाल ना भी सोच उस वक्त चले, तब भी ये वर्किंग उस वक्त आपको हेल्प करेगी। एसेट की नेचर डेबिट, सरप्लस की नेचर पीएनएल की कोई नेचर नहीं होती, कोई नहीं होती। इसमें अगर आपको प्लस नजर आएगा, इस कॉलम में प्लस नजर आएगा तो ये गेन की तरह से क्रेडिट, और अगर माइनस नजर आएगा तो ये लॉस की तरह है डेबिट। ठीक है ना, पीएनएल ना कम करता क्या है, पीएनएल को क्या कम करता है, एक्सपेंसेस लॉसेस, वो डेबिट नेचर के होते हैं। और पीएनएल को क्या बढ़ाता है, इनकम्स गेन्स, तो वो पॉजिटिव होगा, वो गेन होगा। ठीक है ना, अब ये नेचर जो सामने है तो एंट्री भी सामने है आपके। जैसे माना कि तरतीब एंट्री करने की ये नहीं होगी, लेकिन ये बोलने की यही रख रहा हूं मैं फिलहाल। एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट, एसेट कम हुआ ना, एसेट क्या हो गया, क्रेडिट। वो अलग बात है, क्रेडिट हम बाद में लिखते हैं, डेबिट पहले लिखते हैं, ठीक है ना, वो भी बाद में एंट्री बना देते हैं। तो एसेट क्या होगा, 440 से क्रेडिट, रियल सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, कम हो रहा है तो डेबिट। और पीएनएल में क्या नजर आ रहा है, प्लस के माइनस, माइनस नजर आ रहा है तो ये क्या है, लॉस, लॉस तो ये एक्सपेंस है ना, लॉस है तो ये क्या हो गया, डेबिट। अब एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग 440 से क्रेडिट, सरप्लस 400 से डेबिट, और पीएनएल भी 40 से डेबिट। लेकिन अब लिखेंगे तो पहले डेबिट को ना, एंट्री तो हो गई, वो मसला इस एंट्री में आया। तो सरप्लस की एंट्री तो आपने कल सीखी थी, अब लॉस आया और पहले सरप्लस पड़ा तो वो एंट्री सीखी। कल लॉस आने के बाद इंशाल्लाह, कल मतलब मंडे को सरप्लस आ जाएगा, उसकी एंट्री भी ऐसी बनेगी, आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह, परसों कोई माफी नहीं है। ठीक है, नहीं जी, यकम जनवरी 17 को दूसरी एंट्री हो रही है जी सरप्लस के लिए। ये सरप्लस लॉस की लॉस आया तो एंट्री क्या होगी, हाँ बिल्डिंग को चूंकि तीसरा नंबर पे लिख लेना ना जरा बेहतर है, बाकी कोई यूं भी लिख सकता है, पहले बिल्डिंग लिखे पर क्रेडिट साइड पे, फिर सरप्लस, फिर पीएनएल। लेकिन मैं जरा अपनी तरतीब, बिल्डिंग क्योंकि क्रेडिट होगी मैं बाद में लिख लूंगा, मैं यहां से शुरू करता हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 400 से, पीएनएल डेबिट कितने से, 40 से, और बिल्डिंग क्रेडिट 440 से। कितना आसान है ना ये रीवैल्यूएशन, और ऐसे ही है भाई, इतना ही है, और क्या कुछ चेंज हो जाने भाई, यही है और क्या। ठीक है जी, तो ये जनाब थोड़ा स्मार्टली लिखूं ताकि आमने सामने रहे, दूर ना हो ये। तो रीवैल्यूएशन के दिन हमेशा 2 एंट्रीज होती हैं, पहली ट्रांसफर की ऑफ अक्यूमुलेशन और दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। नजर आ रहा है, ये 2 रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन के 2 एंट्रीज। कोई मसला, नेक्स्ट। अब क्या करना है, मशवरा याद है क्या, हाँ डेट ना लिखें अभी वरना गलती हो तो सकती है। अब रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है हमने रिमेनिंग लाइफ पे, वो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ये जिस वैल्यू को जो रिवैल्यूड अमाउंट उसके सामने वाली डेट को उठाना है। ठीक है, अब यहां खड़े हैं, यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 17, कितने साल गुजर गए, 2, टोटल लाइफ कितनी थी, 10 में से 2 गए तो बाकी 8, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी आ गई, 8, आंसर 45। अच्छा वैसे आपस की बात है, रीवैल्यूएशन बगैर बात होती है, हमेशा कंपेयर ओरिजिनल से करना है, आपस की बात है। आम हालात में डेप्रिसिएशन अगर कभी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना आते, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन कितनी होती, स्ट्रेट लाइन मेथड है 50, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन क्या होती 50, लेकिन रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई और डेप्रिसिएशन क्या हो गई 45, तो 5 रुपए से डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल नहीं आई, शॉर्ट आई है, शॉर्ट डेप्रिसिएशन है। लेकिन इसकी एंट्री करनी है नहीं करनी, मैं इस बहस में तो भी नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जैसे आपको सिखाया था ना अशर मेशर करना है, वो यहां पे भी कर दो, चेंज नहीं होना चाहिए अपनी वर्किंग का पैटर्न। ठीक है, तो 360 को 8 से डिवाइड किया है ना, बोलो, तो 40 को भी 8 से डिवाइड करो, वही 5 निकलेगा जो आपने ज़बानी कलामी निकाला है। ठीक है, बताओ जी 5 है, अब इसको कम करना है, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, चेक आगे ऊपर पॉजिटिव लिखा, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है, मैं इसको कम करना चाह रहा हूं तो मुझे +5 लिखना पड़ेगा। अब ये +5 लिखा क्यों है, इसकी एंट्री हो गई नहीं होगी, ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, जस्ट मैंने इसको प्रेजेंट करना सिखाया, और अभी एंट्रीज की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल एक सवाल मेरा खत्म हो जाना यहाँ पे, ठीक है इंशाल्लाह। तो 31 दिसंबर 17 पर बुक वैल्यू कितनी है जी, 315, ऐसे 315 की बुक वैल्यू नजर आ रहा है, और ये लॉस जो है आपने जो काम किया ये -35। ठीक है जी, यहाँ पे आपका सवाल क्लोज कर देंगे। शुक्र है, क्या मतलब माइनस, क्या मतलब लॉस है। अब उसको काम क्यों किया है, ये तो अब एक मुअम्मा है जो अभी तक मैंने हल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वर्किंग में वही काम किया जैसे करते थे सरप्लस के साथ, वैसे ही काम कर दिया लॉस के साथ, कोई मसला। अब पहली एंट्री 45 की डेप्रिसिएशन की है, बोलो डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना, उसमें कोई मसला है तो करो फिर एंट्री।
तो 31 दिसंबर 17 पर एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 45 से। अब 5 रुपए की डिस्कशन करने लगा हूं। आ जाओ, खुशबू लगा पे। ये सारी बातें ना सिर्फ आपने दिमाग में रखनी है। जुमला तो भी आप बस क्लास खत्म होते वक्त एक जुमला लिखवाऊंगा, पर्चा पास करने के लिए बस काफी है वो। ये सारी डिस्कशंस तो आपको लॉजिकली चीजों को रटा नहीं लगवाया, लॉजिकली चीजों को समझा के बस, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें। क्या रहें? कंफर्टेबल। आजा सोनिया, तीसरा साल आ गया जी आपके शहर में। अच्छा जी, एक चीज का यहाँ पे बैलेंस निकल सकता था, आप लोगों ने बताया नहीं। पिछले साल में ये 0 था, अब उन्होंने स्टूडेंट 450 लिखवा दिया था ना, तो ये क्लोजिंग क्या आ रहा था? ऐसे ही है ना? अच्छा जी, पता है आपको इवन ना 270 होता। इधर देखें जी, एक और साल आ गया आगे, 2017 का साल आया। पता नहीं क्या ऐसे अज्यूम डाटा ले रहा हूं मैं, ये नेट प्रॉफिट पता नहीं कितनी सेल्स कितने प्रॉफिट्स, ऐसे ही मिसाल के तौर पे 390 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। हालात बेहतर होते जा रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। 390 का प्रॉफिट ऐसे अज्यूम फिगर है, ठीक है। अब 17 के अंदर बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ ये पता है मुझे, क्या 17 का स्टार्ट जो है उसमें आप देख लो ना, 17 के स्टार्ट में यकम जनवरी 17 को सरप्लस का बैलेंस ये देखो, यकम जनवरी 17 को ब्रॉड डाउन कितना पड़ा है। ये लेजर पूरा था ना, असल में ओपनिंग कुछ नहीं था, 450 आया, 50 ट्रांसफर हुआ, क्लोजिंग 400 पड़ा है। बाकी रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल का डेटा नहीं था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन मार्क लगाया। ये वाला तो कंप्लीट हो सकता है ना, कॉलम मैंने कंप्लीट कर दिया, उन्होंने 450 लिखवा भी दिया था ना मुझे स्टूडेंट ने, तो ठीक है। अच्छा, अब आपने एंट्री पास की, उस एंट्री जो पहली एंट्री ट्रांसफर की एंट्री तो बैलेंस शीट में जाती है ना, उससे अगली एंट्री क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? ये कौन सा लॉस है जी? रीवैल्यूएशन लॉस। बच्चा कुछ आया पर आया तो है ना। और एसेट क्रेडिट। अब ये कहानी हुई, ये कहानी चली तो सरप्लस का तो कड़ाका मैंने कहा था निकल गया। कुछ सरप्लस नजर आ रहा है? देख लो, 0 हो गया ना, वर्किंग में देखो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन वही वाली कहानी अब इधर भी चलाएं। डेप्रिसिएशन कितनी आई है इस दफा? 45। अब कहानी वैसे ही चलने लगी है। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई है, बोलो, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 5 रुपए से कम हो गई, जिस वजह से प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ गया, बढ़ा हुआ है ना। यानी अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये प्रॉफिट आम हालात की निस्बत 385 आता। शॉर्ट डेप्शन की वजह से एक्सपेंस कम होने की वजह से क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहां आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना जी? 390। अब हमने कहा जैसे प्रॉफिट कम हुआ था तो हमने वो पूरा किया था, और कैसे पूरा किया था? हमने कहा था प्रॉफिट को बढ़ाओ और कम करो उस अकाउंट को जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ था। ऐसे ही है, क्योंकि हमने कहा था कि वजह डेप्शन एक्स्ट्रा होने की वजह प्रॉफिट में नहीं पड़ी, लेकिन उस डेप्शन बढ़ने की जो असर है वो प्रॉफिट में पड़ा हुआ है। वजह क्या थी? सरप्लस का आना। हमने यहाँ इस साल में क्या कहा था कि सरप्लस जो है वो आउटसाइड पीएनएल है, यानी कि डेप्शन बढ़ने की वजह क्या बनी थी? मूजब क्या बना था? रीवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह ये पीएनएल में नहीं पड़ी थी, लेकिन उस वजह से जो डेप्शन बढ़ी है उसका असर तो पीएनएल में पड़ा था। तो हमने क्या किया? हमने कहा जी फिर उसको पीएनएल का असर वापस, मतलब पीएनएल का वो जो नुकसान है वापस करो और वजह को जो है हिट कर दो। अब इस साल में आते हैं, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन क्या हुई है? कम, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। अब आप कहेंगे जी हमने इसको भी उल्टाना है, गलत तो गलत है ना फिर। तो 5 रुपए से जो प्रॉफिट क्या हुआ है? कम, वो सॉरी 5 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा है, उस प्रॉफिट, ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट यहाँ पड़ा है, बोलो, इस प्रॉफिट को कम करना है। तो रिटेन अर्निंग में कम कर दें इसको, क्योंकि हम पीएनएल को इसलिए नहीं छेड़ सकते कि पीएनएल के अंदर तो डेप्शन वो आनी है जो एसेट नजर आ रहा है जिस पर, तो जो भी हमने मूवमेंट करनी है वो तो रिटेन अर्निंग में करनी है। अब मुझे बताओ 5 रुपए से प्रॉफिट क्या हुआ पड़ा है? बढ़ा पड़ा है। तो 5 रुपए से जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उस प्रॉफिट को कम करना है। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग बढ़ा है, इसकी नेचर क्रेडिट है डेबिट है, तो क्रेडिट चीज कम करने के लिए क्या करोगे? तो रिटेन अर्निंग आपने कर दी 5 रुपए से डेबिट, ठीक है। अब ये जो रिटेन अर्निंग को कम किया है, अब उस वजह को जाके बढ़ा लो, यानी उस बैलेंस को बढ़ा लो जिस वजह से ये कम हुई है। वो क्या वजह थी जिस वजह से कम हुई है? लॉस कहां पड़ा है? लॉस कहां पड़ा है? रियल लॉस कहां पड़ा है? वो खुद भी पीएनएल में पड़ा है, वो खुद भी पीएनएल में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसका असर भी कहां डाल दो जाकर? तो ये रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट की एंट्री बनती है, इसीलिए अकाउंटेंट कहते हैं ये एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। यानी ये जो +5 आपकी वर्किंग में लिखा हुआ है इसकी जर्नल एंट्री। अब ज़हनों में सवाल ये आएगा फिर लिखा क्यों?
फिर लिखा क्यों? तो उसका जवाब आपको मंडे को मिलेगा, जब तीसरी रिवैल्यूएशन वाला सवाल भी करा लूंगा तो मैं प्रूफ करूंगा कि अगर ये ना करते तो वर्किंग गलत हो जाती है। इससे अगली रिवैल्यूएशन की फिगर गलत हो जाती है वर्किंग में, वरना उस वर्किंग में लिखने की जरूरत नहीं है। यानी जिस साल आम हालात की निस्बत ज्यादा आम हालात वाली डेफिनेशन है, जिस साल आम हालात से ज्यादा डेफिनेशन आए तो उसकी एंट्री करेंगे ट्रांसफर वाली, इंक्रीमेंट डेफिनेशन वाली, और जब कम आए तो एंट्री नहीं करेंगे। अब उससे अगली सब देखो, अब ये पूरी कहानी बन गई है। वो क्या? देखो, जब सरप्लस आया था तो आउटसाइड पीएनएल था। जब आउटसाइड पीएनएल वाले आइटम की वजह से पीएनएल को नुकसान पहुंचा तो हमने कहा था उस नुकसान को खत्म करो, पीएनएल से हटा दो। जब रियल लॉस इनसाइड पीएनएल आ गया ना, तो हमने क्या कहा कि जो कम होने वाली डेफिनेशन कम हो रही है, इसकी वजह भी इनसाइड पीएनएल है और डेफिनेशन का असर भी, तो ये तो यहीं पर ही आ गई। तो ये तो नील कर देगा एक दूसरे को। अगर आपने एंट्री करनी भी है जबरदस्ती, तो आप क्या एंट्री करोगे? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो वो पागल हो, एंट्री करो। कहीं पे भी ये लॉजिक किताबों में लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने सिर्फ अगेन आप लोगों की तसल्ली के लिए बताई है। किताबों में सिर्फ ये लिखा होता है, कुछ लिखा ही नहीं होता। यहाँ पे एंट्री होती नहीं है, यानी कि एक एंट्री होती है डेफिनेट की, दूसरी एंट्री नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करते। और उसूल अभी लिखवाने लगा एक लाइन में, वो पहले सुन लें। वो क्या होगा कि अगर रीवैल्यूएशन हुई है और सरप्लस आया है, तो जब तक वो सरप्लस आता रहेगा, जब तक वो सरप्लस पड़ा रहेगा, डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज होंगी। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो जब तक वो लॉस पड़ा रहेगा, डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री होगी, दूसरी एंट्री अब इंशाल्लाह मंडे को ये दोबारा रिवीजन होगी, तो इसके बाद फिर कुछ होगा। ठीक है ना? तो सही है। एक बात जरा दोबारा देख लो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद फिर ये उसूल में लिखवा देता हूं। एक बात दोबारा देख लो, बस नहीं हो सका होमवर्क, लेकिन क्या करें, ये बातें ऐसी हैं। ये ना पूरे सेशन की पूरी रिवैल्यूएशन की बुनियाद थी। तो मैं आज इस तरह का रिस्क जल्दी करूं, मैं पॉसिबल 4 डिस्कस करने का बोला, तो बस जो भी हो मैंने करना है, तो वो फिर खाम खाना इससे आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे ही मंडे जब रिलैक्स हो जाना, तीसरी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, बस 2-4 चीजें समझाई हैं, ऐसे मिनट में हमने काम कर लेना इंशाल्लाह। तो हम हो सकता है दोनों ही उधार मंडे को उतार दें इंशाल्लाह, क्योंकि ये आज सबसे मुश्किल दिन था। देखो हफ्ते वाले दिन था, तो एक तो ये नियत कर लो कभी भी सैटरडे को ऑफ नहीं करना, वापस आएंगे। नॉर्मल हालात, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, तो नॉर्मल हालात में डेप्रिसिएशन है। यहां पे भी कोई गड़बड़, सॉरी यहां भी कोई गड़बड़ नहीं है। सरप्लस है ही नहीं, सरप्लस इसको क्वेश्चन मार्क में लगाया, सरप्लस है ही नहीं, सरप्लस तो है ही नहीं। 15 ठीक है जी। अब बोलो, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ना इस साल में कोई सरप्लस आया था। रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो सरप्लस आ गया। अब सरप्लस नेट प्रॉफिट के बाद ना ओसीआई के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है, इंशाल्लाह करेंगे। बहरहाल इतनी बात याद रखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस पीएनएल में नहीं आता, आउटसाइड पीएनएल आता है। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आउटसाइड पीएनएल है, आउटसाइड ये पीएनएल ना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आउटसाइड पीएनएल पड़ा है, लेकिन इसकी वजह से डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटेशन का असर पीएनएल में पड़ा है, तो इसको रिवर्स करें। ठीक है? अब कैसे रिवर्स करें? ने कहा जी ये इंक्रीमेंट की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया कम, इसको बढ़ा लो और उसी को असर डालो ना जिस वजह से बढ़ा है, ट्रांसफर की एंट्री आ गई। सरप्लस पड़ा होगा तो ट्रांसफर की एंट्री होगी। अगले साल क्या हुआ? रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई, रिवैल्यूएशन लॉस आया, लॉस जो है वो पीएनएल में पड़ा है, इनसाइड पीएनएल है। अब इस लॉस की वजह से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी तो लॉस आया ना, इसकी वजह से शॉर्ट डेप्रिसिएशन आई है, जिस वजह से प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ गया। हम कहेंगे कि इस प्रॉफिट को कम करना है तो कर लो, प्रॉफिट को कम करोगे तो उसकी वजह भी यही पड़ी है जिसको बढ़ाने के लिए आप जो डबल एंट्री कर रहे होगे, तो आप प्रॉफिट करते यहाँ नहीं, जाके यहाँ पे चेंज करते हैं ना। ये प्रॉफिट यहाँ पे आया, हम कह रहे हैं जी इसको कम कर लो, क्योंकि 5 से बढ़ गया तो कम कर लिया आपने कर लिया इसको डेबिट, और बढ़ाओ उस वजह को जिस वजह से ये कम हुआ, वजह भी इधर ही पड़ी है, उसको बढ़ाओ, यानी अल्टीमेटली उसी को बढ़ा लो। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये एंट्री आपको नहीं किताबों में नजर आया करेगी, ये एंट्री हम पास नहीं करते, ये एंट्री पास नहीं होगी। तो अब आखिर में एक असूल लिख लो, पर्चे के लिए तो सिर्फ एक एंट्री, ये देखो ये एंट्री सिखानी थी और ये लाइन लिखवाकर बता देना था आपको कि बस ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन पूरा लेक्चर इसलिए लगाया कि थोड़ी बहुत लॉजिक आपको आ जाए समझ में, बाकी एक और भी छोटी सी लॉजिक है वो फिर कभी सही, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप लिखें जी, अगर देखते भी रहिएगा जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर सवाल में सरप्लस नजर आ रहा हो, अगर कैसे लिखा था पहले कैसे बोला था? नहीं पहले जो बोला था ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बोला। चलो ऐसे ही लिख लो फिर, मैं तो अभी भी लिखवा रहा था जी, मुझे लगा शायद कुछ और जुमला बोला है। देखिए, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा हो, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा हो तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज करनी है। यूं लिख लो ना, और आशा हो जाएगा, आशा। अगर मैं वही वैसे लिख रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा, टेंशन ना लें। अगर इवन सरप्लस नजर आ रहा हो तो डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज होंगी। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा कि हम यूं कर लेना, एक एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा हो, वर्किंग तो नजर आता है ना, तो डेप्रिसिएशन के वक्त सिर्फ एक एंट्री होगी, और वो कौन सी एंट्री होगी जी? बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। दूसरी लिखो ही ना, बस लिखनी नहीं, समझा दी ना बस एक बार, कहीं किसी किताब में आपको मिलेगी नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए बस लिख दी थी, लिखो ही ना। ठीक है जी? तो ये आपके जी, ये अच्छा, इतनी सी बात करके
आपको परिचय के लिए काफी था, बस आप कहते चलो बस ठीक है, हो गया, बात कहानी खत्म। लेकिन कुछ लॉजिक के दीवाने भी होते हैं, उनको चैन सुकून अमन आता ही नहीं। तो ठीक है जी, कोई मसला? इससे अगला सवाल कौन सा है? भाई ने फोटो बनानी है, जरा बता दो मुझे। अगला सवाल देखो, 56 दो रिवैल्यूएशन, 57 दो रिवैल्यूएशन, उससे आगे फिर आपके पर जलने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये 56 और 57 का सोल्यूशन है, जरा देखो अगले सफे पे। ओह नो, कोई बात नहीं, वैसे ही कॉन्फिडेंट लोग हैं आप, कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैं देख लूंगा, मुमकिन हो तो शायद दे दूं। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर कौन कौन से सवाल है जी? 56 और 50 सेम टू सेम सवाल हैं। बस एक थोड़ा सा मसला है इस सवाल नंबर 57 में। यकम जनवरी 10 को एसेट खरीदा, 10 को यूज करके डेप्रिशिएट किया, फिर 11 में भी कुछ नहीं हुआ, डेप्रिशिएट किया, तो 2 साल डेप्रिशिएट होगा। फिर दूसरे साल का एंड होगा, तीसरे साल के स्टार्ट में रीवैल्यू हो रहा है। 2 साल बाद रीवैल्यू, छेड़खानी कर दी थोड़ी सी होमवर्क में। उसके बाद रीवैल्यू के बाद जब रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट होगी तो 2 साल डेप्रिशिएट होगी वो, और फिर तीसरी अगली रीवैल्यूएशन आएगी। तो चाहे 2 साल हो चाहे 200 साल हो, हमें से क्या अपने उसूल पे कायम रहें। रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना है याद रखें, और रीवैल्यूएशन के बाद क्या करना है याद रखें। सरप्लस हो तो क्या करना है, कौन सी एंट्रीज करनी है, लॉस हो तो कौन सी एंट्रीज नहीं करनी। ठीक है ना, बस ये देख ले। रीवैल्यूएशन जब भी होगी, ये रिवैल्यूएशन कल परसों 2 दिन बाद जाके जब ये एंड पे आएगी ना, आप किताबें पैक कर लेके सुनते ही प्लीज, दिमाग और कान ही है। रिवैल्यूएशन अगर आपकी पीरियड एंड पे आ जाएगी ना, तो ये 2 एंट्रीज उठ के ऐसे एंड पे आ जाएंगी, और जब वो डेप्रिशिएशन से पहले हो रही होगी। ठीक है ना, तो इसलिए बस ये ध्यान में रखें, एंट्रीज में ये रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं। जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन ये 2 एंट्रीज आ रही हैं, और डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज सिर्फ तब हैं उस साल में है जिस साल में सरप्लस का बैलेंस आ रहा था। 16 में आ रहा था, 16 में बैलेंस आ रहा था सरप्लस का, तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुई। 17 में खत्म हो गया, तो 17 में डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री हुई। ये +5 की हम एंट्री नहीं करते, लिखते क्यों है ये मैंने अभी नहीं बताया, अब ये उधार है। ठीक है जी भाई, किसकी? हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई, 2 मिनट जरा आपने पैक कर लिया भाई। इसकी एंट्री है रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन लॉस, बड़ी जबरदस्त इसकी वो है नरेशन। मैंने वो कहा जी, असल में आपने वो लेजर नहीं पूरे करवाए मुझसे। हाँ जी, 17 का साल, खामोश, 2 मिनट ऊपर लग गया आप लोग। वैसे 17 के साल नहीं, 2-4 तो हो गया, अब से ऑनवर्ड्स 2 मिनट में ऊपर लग गया जी। पहले ट्रांसफर करो जी, एक्विटेशन डेबिट एसेट, ये तो आराम से हो जाता है काम, लेकिन ना वो सरप्लस की एंट्री जरा मैं दिखाना चाह रहा हूं। और यहां पर एसेट, अब बातें ना करें ना प्लीज, 1 मिनट बातें ना करें, फिर मेरे से सवाल करें ना, बाकी को जाने देंगे। दूसरी एंट्री, मुझे एक बात बताएं, आपने शायद आपको याद हो अपना बचपन, अगर आपने एक एसेट खरीदा है, और एसेट खरीदा है जनाब आपने 100 रुपए का, कैश पे किया आपने 60 रुपए, और बाकी 40 रुपए क्या है, पेएबल। अब इस एंट्री को करने के आपके पास काफी तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके से ये एंट्री प्रेजेंट हो सकती है एसेट अकाउंट में, 3 तरीके से। कैश और पेएबल में तो 60 और 40 ही आना है ना, मसला तो एसेट का है जहां पे 2 चीजें मिलकर आ रही हैं। अब एसेट अकाउंट के अंदर यूं भी लिखा हो सकता है, पहला तरीका जिसमें डबल एंट्री पूरी नजर आती है, वो ये पूरी एंट्री नजर आती है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है ये अलग अलग है, हालांकि एडिशन है ये पूरा। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, डबल एंट्री करो इस तरह से। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप लिख दो कैश एंड पेएबल, कैश एंड पेएबल, और आगे लिख दो 100। ठीक है जी, तो सही है। अच्छा, ये मैं सिर्फ एंट्री, क्योंकि लॉस वाली एंट्री तो भाई के सवाल से मेरे ध्यान में आ गया कि ये तो करा के भेजना था ना। ठीक है, अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या है जी, जान छुड़ाओ और यहां पे लिख दो एडिशन। ठीक है, अब मैं इसको पसंद करता हूं, बाकी तीनों ठीक है। ऐसे ही अभी अभी आपके सामने आया है रिवैल्यूएशन लॉस, इसकी एंट्री क्या है, वैसे एंट्री है क्या, लॉस की एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट। ठीक है, कितने कितने से हुआ है, 440 और 440। अब ये एंट्री करने के भी बच्चों 3 तरीके हैं। आप यहां पर लिखो क्रेडिट साइड पे, एसेट क्रेडिट साइड पे लिखो रिवैल्यूएशन सरप्लस 400, पीएनएल 40, ये आपका तरीका नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप लिखो रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड पीएनएल 440, बिल्कुल ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस लिख दो, जान छुड़ाओ 440, जैसे वहां से एडिशन लिख दिया था। तो ये कौन सा तरीका आ गया जी, और मैं पसंद कौन सा करता हूं, बाकी तीनों ही ठीक हैं, बाकी तीनों ही ठीक है। ठीक है, ये बस मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये 2 मिनट रोका। अब ये जो एंट्री है, इधर देखो, ये एंट्री करो, ये एंट्री 400 से रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हो गया डेबिट, डन। इसके अगेंस्ट भी क्या क्रेडिट होता है, एसेट। 40 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके दिमागों में हो गया डेबिट, क्योंकि हम बना नहीं रहे। ठीक है, और 440 रुपए से एसेट अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब यहां पे क्या लिखूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड पीएनएल, जान छुड़ाओ रिवैल्यूएशन लॉस लिखो, बिल्कुल सही तो है। ये मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको 2 मिनट रोके, वरना लेजर तो आप बना ही लेते हैं। बात समझ आ गई, साथ को पिक्चर ले लेना बाद में। ठीक है, चलो जी क्लोज कर दो बस। डेबिट एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेबिट क्रेडिट, कितने से, 45 से, और उसके अलावा दूसरी कोई एंट्री है ही नहीं। आपस की बात है, एंट्री होगी भी कैसे, यहां पे कुछ बचा है जो उसके अंदर एंट्री करें, बोलो। तो ये क्या हो गया, 0।
कैरी डाउन कितना रह गया? 0। 31 दिसंबर 17 पे इसका कैरी डाउन क्या आ गया? ये रिवैल्यूड अमाउंट शो करेगा, चाहे चेक करके देख लो, 360। और ये सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन शो करेगा, क्योंकि साल के पहले दिन फिर डेप्रिसिएशन वो रिवैल्यूएशन वाला मसला हो गया। ठीक है जी, तो सही है। तो ये जरा रिवैल्यूएशन को प्रेजेंट करना था, वहां वाली पिक्चर लो और साथ ये वाली पिक्चर भी ले लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। असगर को पहले भेजें, असगर को